ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। और इससे सिर्फ हरियाणा के, मैं पूरा देश की बात तो बाद में बताऊंगा, पूरे हरियाणा से ही लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक परिवारों को करीब करीब 900 करोड़ रुपयों का एरियर मिला है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। हमारे पूर्व सैनिक गौरव से जिए, आत्मसम्मान से जिए, उनकी वाजिब मांगनियों का स्वीकार हो, उसमें कौन रोकता है। कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है। मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है उसका व्हाइट पेपर घोषित करें, श्वेत पत्र घोषित करें। और भाइयों बहनों, मैं कहता हूं, अगर 2004 में वाजपेयी जी की सरकार बन गई होती तो आज वन रैंक वन पेंशन वाली समस्या उलझती नहीं। मित्रों, मिल बैठ करके रास्ता निकालते। अटल जी का उदार मन रास्ता खोज लेता और हमारे पूर्व सैनिकों को, सेना में बैठे हमारे जवानों को एक सम्मान और गौरव के साथ जीने का अवसर देता। भाइयों बहनों, आज देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम सेना के पूर्व सैनिकों को बहुत ही सम्मान के साथ उनकी शक्ति, उनकी डिसिप्लिन, उनका वर्क कल्चर राष्ट्र के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए, अग्निशामक दल, हिंदुस्तान के हर टाउन में फायर ब्रिगेड होता है। क्या कभी हम सोचे कि हमारे इन अग्निशामक दल के लिए ये पूर्व सैनिक अगर लगा दिए गए, इस देश में कभी आग नहीं लग सकती। सोचने के लिए वो तैयार ही नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, मेरे गुजरात में जब मैं नया नया आया तो बिजली की चोरी बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। हमने क्या किया, एक्स सर्विसमैन का पूरा एक दल गठित कर दिया।
करीब करीब 1000 एक्स सर्विसमैन को रिक्रूट करके उनका दल बनाया, उनके लिए यूनिफॉर्म तैयार किया और बिजली चोरी को रोकने का काम उनको दिया। भाइयों बहनों, किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की नौबत ही नहीं आई। ये सेना के जवान के कपड़े देखते ही इसका इतना मोरल इंपैक्ट होने लगा कि चोर को लगने लगा, करे सेना का जवान आया है, मैं चोरी कर रहा हूं। चोरी बंद हो गई दोस्तों। मेरा बिजली का क्षेत्र 1000 सेना के जवानों की मदद से ताकतवर बन गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है, आज भी इस देश में सेना के यूनिफॉर्म के प्रति एक आदर है, सत्कार है। उसको अगर सही तरीके से काम में लाया जाए तो हमें उचित परिणाम मिलता है और हमारा उस दिशा में प्रयास रहना चाहिए। मैं और एक विषय पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेना का बजट लाखों करोड़ों रुपयों का होता है। ज्यादातर रुपए विदेशों से शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करने में जाते हैं। सवा करोड़ का देश हो, अग्नि मिसाइल छोड़ने की ताकत रखने वाले वैज्ञानिक हो, लेकिन आज सेना के लिए हर छोटा मोटा पुर्जा भी लाना हो, सेना के लिए छोटा मोटा पुर्जा भी लाना हो तो विदेशों से लाना पड़ रहा है। ये किसका इंटरेस्ट है? और दिल्ली में बैठे हुए शासकों को सेना के हाल क्या है उसके लिए तो समय नहीं है, लेकिन अगला टेंडर कब निकलने वाला है उसमें रुचि ज्यादा है। साथियों, रेवाड़ी से ही मैंने देश के हर सैनिक परिवार से और यहां कई ऐसे हमारे फौजियों के परिवारजन बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे हैं, और इसी रेवाड़ी से 15 सितंबर 2013 को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात इसी धरती से मैंने पहली बार कहा था। और हमारी पिछली सरकार में 2014 में आपने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने वो वादा भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 40 साल से जिसकी मांग हो रही थी उसको पूरा करने के लिए भी देशवासियों ने मुझे ही जिम्मा दिया भाइयों। और इससे सिर्फ हरियाणा के, मैं पूरा देश की बात तो बाद में बताऊंगा, पूरे हरियाणा से ही लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक परिवारों को करीब करीब 900 करोड़ रुपयों का एरियर मिला है। यही नहीं, मौजूदा जो सैनिक हैं उनकी सैलरी और पेंशन पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.